ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ नंबर 13 सामान्य ज्ञान, जिसको इंग्लिश में जनरल नॉलेज कहते हैं बच्चों, ठीक है, जो पेज नंबर 21 पर है। ठीक है, आइए सब्जी वेजिटेबल्स, ठीक है बच्चों, हम लोग वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सब्जियां फाइबर की एक उच्च मात्रा के कारण प्रसिद्ध है। फाइबर मनुष्य के शरीर के लिए आवश्यक है। गाजर, चुकंदर, हरी मटर आदि कुछ फाइबर युक्त सब्जियां हैं बच्चों। सब्जियां कैलोरी में कम होती है, लेकिन इनमें भरपूर पोषक तत्व प्राप्त होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग किन किन सब्जियों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं वो हम लोग देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, भिंडी के बारे में पढ़ते हैं बच्चों सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे देखिए भिंडी है। भिंडी को इंग्लिश में लेडीज फिंगर कहते हैं बच्चों। ठीक है, क्या कहते हैं? लेडीज फिंगर, वेरी गुड। और हिंदी में भिंडी कहते हैं बच्चों। भिंडी को देखिए यहाँ पे गोल गोल इनको काट के बनाया जा सकता है, या फिर इनको लंबा भी काट के बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, इनको फ्राई भी किया जा सकता है और इनको भरकर भी बनाकर अपने स्वाद के अनुसार अपने अपने तरीके से लोग इनका उपयोग करते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने भिंडी के बारे में देखा। और भिंडी जो है एक हरी सब्जी का प्रकार है। ठीक है, आइए नेक्स्ट सब्जी है हमारी पत्ता गोभी या बंद गोभी कहते हैं बच्चों। ठीक है, पत्ता गोभी या बंद गोभी के नाम से यह भाजी जानी जाती है। ठीक है, हम लोग सब्जी को भाजी भी कहते हैं और इंग्लिश में इनको कैबेज कहते हैं बच्चों। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैबेज। ठीक है, इनको भी कई प्रकार से हम अपने यूज में ले सकते हैं बच्चों, और बहुत प्रोटीन, कैलोरी और भरपूर मात्रा में विटामिन इनमें मौजूद होता है बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कैबेज के बारे में अध्ययन किया। आइए नेक्स्ट वन देखते हैं बच्चों हम लोग। देखिए यहाँ पे मटर, क्या कहते हैं इसको? मटर कहते हैं बच्चों, और इंग्लिश में पीस कहते हैं। ठीक है, ये बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। ठीक है, बच्चे भी इनको खाना बहुत पसंद करते हैं बच्चों। देखिए इनके फली किस प्रकार से आई हैं। इनको इनके छिलके को निकाल कर इनके दाने को खाया भी जाता है और इनकी सब्जी भी बनाई जाती है बच्चों। ठीक है, तो इनको इंग्लिश में पीज और हिंदी में मटर कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट वन है दाल पल्सेस। इंग्लिश में पल्सेस एंड हिंदी में दाल कहते हैं बच्चों। ठीक है, दाल एक ऐसा आहार है जो पौष्टिक के साथ साथ स्वादिष्ट भी है। कोई भी भारतीय भोजन दाल के बिना अधूरा माना जाता है बच्चों। दालों में फाइबर पाया जाता है जो रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में मदद करता है। दाल प्रोटीन, विटामिन और खनिज के साथ साथ आयरन, जिंक, मैग्नीशियम का एक महत्वपूर्ण स्रोत पाया जाता है इसमें बच्चों। ठीक है, दाल में पल्सेस में। आइए हम लोग देखते हैं कि हम किन किन दालों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मूंग है बच्चों। ठीक है, मूंग को आप लोग देख सकते हो, जब वो दाल नहीं बनी होती है तो कुछ इस प्रकार का होता है। और दाल इनकी दो प्रकार की बनाई जाती है, एक तो छिलके वाली और दूसरी बिना छिलके वाली पॉलिश कर दी जाती है। ठीक है, तो पॉलिश करने पे वो थोड़ी सी चमकने लगती है और स्वच्छ दिखने लगती है बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से इनका उपयोग किया जाता है। और दूसरी तरफ मूंग को भिगाकर उनको अंकुरित करके खाने में भी बहुत फ़ायदा होता है बच्चों। ठीक है, बहुत सारे लोगों को इनको खाना बहुत पसंद आता है और ये इनमें विटामिन, मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है बच्चों। ठीक है, तो मूंग को इंग्लिश में मूंग ही कहते हैं बच्चों। ठीक है, मूंग दाल को इंग्लिश में भी मूंग कहते हैं और हिंदी में भी
मूंग कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वो है उड़द। ठीक है बच्चों, उड़द को इंग्लिश में भी उड़द ही कहा जाता है। उड़द देखिए थोड़ी काली होती है, ठीक है, काले रंग की होती है, और उनके दाल भी इस प्रकार से हैं, काले हैं, और जब उनके छिलके को निकाल दिया जाता है तो कुछ सफ़ेद कलर की हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए इनकी भी वैराइटीज़ भी बहुत किस्म की होती है बच्चों, कई तरह के इनके दाल इनके बीज भी होते हैं। ठीक है, तो हम लोग और भी तरह से इनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे डोसा, इडली बनाने में भी इनका प्रयोग किया जाता है उड़द दाल का। ठीक है बच्चों, तो दो प्रकार से इनकी भी दाल बनाई जाती है, जैसे काली दाल छिलके वाली और सफ़ेद दाल बिना छिलके वाली। ठीक है बच्चों, तो आइए नेक्स्ट वन है हमारा अरहर, और इंग्लिश में तुअर कहते हैं। इनकी फली को देखिए, ये पौधों में होती हैं तो कुछ इस प्रकार से होती हैं। अभी ये पूरी तरह से पकी नहीं है बच्चों, और जब पक जाने के बाद उनका रंग ऐसा हो जाता है, पीलापन आ जाता है उनके रंगों में, और फिर उनके दानों को निकाल लिया जाता है पकने के बाद, और निकालने के बाद उनके दाल को इस प्रकार से बनाया जा सकता है बच्चों। ठीक है, तो इनको हिंदी में अरहर और कहीं कहीं रहर के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामों से भी एक ही चीज़ को पुकारा जाता है या जाना जाता है बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने दालों के बारे में अध्ययन किया बच्चों। आइए अब हम लोग अनाज के बारे में अध्ययन करेंगे। अनाज को इंग्लिश में ग्रेन्स कहते हैं बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग किस्म के अनाज रखे हुए हैं। ठीक है, अनाज क्या होते हैं बच्चों? अनाज खाद्य कृषि उत्पाद होते हैं जिन्हें एक बीज बोया जाता है और अनेक बीज हमें प्राप्त होते हैं। जैसा कि आप लोग खेतों में देखे होंगे कि खेत में कुछ बीज डाल दिया जाता है और वो फिर ज़्यादा फसल के रूप में हमारे पास उत्पन्न हो जाते हैं ढेर सारी अनाज। ठीक है, अनाज हमारे जीवन को चलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बच्चों। बिना अनाज के हमारी खाद्य सामग्री पूर्ण नहीं हो सकती है। ये हमें रोज़मर्रा के जीवन के लिए अनाज आवश्यक होते ही हैं बच्चों। ठीक है, तो आइए इनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं कि कौन कौन अनाज को हमको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर है चावल। सबसे पहले हम लोग चावल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चावल देखिए, चावल कहाँ से निकाला जाता है बच्चों? धान की खेती से निकाला जाता है। ठीक है, धान की खेती उन्हीं प्रदेशों में की जा सकती है जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पानी उपलब्ध हो। ठीक है, पानी की आवश्यकता धान को ज़्यादा होती है, और जब धान देखिए यहाँ पे पक गए हैं, जब धान पक जाते हैं तो उनको उनकी फसल को काट लिया जाता है। उनमें धान को पूरी तरह से निकाल कर उनको उनकी फिर से कुटाई होती है बच्चों, और कूटने के बाद देखिए कुछ इस प्रकार से चावल की प्राप्ति होती है, जिनको इंग्लिश में हम राइस कहते हैं बच्चों। ठीक है, हिंदी में चावल और इंग्लिश में राइस। चावल को भी अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है बच्चों। ठीक है, और इनको पकने के बाद भात भी कहा जाता है। ठीक है, भात के नाम से भी चावल को जाना जाता है, यानी चावल जो पक चुका है उसको भात कहते हैं, और जो कच्चा है उसको हिंदी में चावल और इंग्लिश में राइस कहते हैं बच्चों। ठीक है, आइए नेक्स्ट वन है हमारा बाजरा। ठीक है, बाजरा को इंग्लिश में बाजरी कहते हैं बच्चों। ठीक है, ये देखिए इनकी खेती को बहुत सारे बच्चे देखे भी होंगे, और हम लोग खेती नहीं देखे हैं तो इनके अनाज को तो हमने देखा ही है। दाने कुछ इस प्रकार से हैं देखिए, और ये फसलें पूरी तरह से पके नहीं हैं, और जब वो पक जाते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं बच्चों। फिर इनको काट कर और इनके दाने को पूरी तरह से निकाल लिया जाता है, और निकाल कर इनको आटे के रूप में परिवर्तित करके रोटियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों,
तो ये हुई बाजरी। आइए नेक्स्ट वन है हमारा गेहूँ। गेहूँ को नेक्स्ट वन है हमारा गेहूँ। गेहूँ को इंग्लिश में व्हीट कहते हैं बच्चों, ठीक है। गेहूँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? व्हीट कहते हैं। और देखिए इनकी भी खेती कुछ इस प्रकार से है। अभी फसलें पूरी तरह से पकी नहीं हैं और जब फसलों में पकावट आने लगती है तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं बच्चों। और पूरी तरह से पक जाने के बाद उनकी फसल कुछ इस तरह से नज़र आती है बच्चों, ठीक है। और इन फसलों को काटकर हम गेहूं के रूप में इनको प्राप्त करते हैं और गेहूं को हम आटे के रूप में इस्तेमाल करते हैं बच्चों, ठीक है। हमारे भोजन सामग्री का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है गेहूं और इंग्लिश में व्हीट, ठीक है बच्चों। आइए अब हम लोग देखते हैं कि हमने किन किन शब्दों का अभ्यास किया सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सब्जी के बारे में देखा, वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में देखिए यहाँ पे ढेर सारी वेजिटेबल्स आपको रखी हुई हैं जो आप मार्केट में भी बड़ी आसानी से देख लेते हो बच्चों, ठीक है। आप सभी के घरों में भी आती है, आप वहाँ पे भी आसानी से देख सकते हो बच्चों, ठीक है। देखिए पहला है हमारा भिंडी। भिंडी को लेडीज फिंगर कहते हैं बच्चों इंग्लिश में। दूसरा है बंद गोभी। बंद गोभी को कैबेज कहते हैं बच्चों। बंद गोभी को एक और नाम से जाना जाता है बच्चों, वो कौन सा नाम है? शाबाश, पत्ता गोभी, ठीक है। पत्ता गोभी के नाम से भी बंद गोभी को जाना जाता है बच्चों। और तीसरा है मटर जिसको पीस कहते हैं। आइए नेक्स्ट वन है हमारा दाल पल्सेस, ठीक है। दाल में देखिए यहाँ पे कई प्रकार की दालें रखी गई हैं बच्चों। दाल भी आप आसानी से अपने घरों में देख सकते हो, मार्केट में भी उपलब्ध होती हैं, ठीक है। हम सब खाते भी रहते हैं तो हमें इनके बारे में भी पूरी तरह से जानकारी है बच्चों, ठीक है। तो पहला है मूंग जिसको इंग्लिश में भी मूंग कहते हैं। दूसरा है उड़द जिसको इंग्लिश में भी उड़द कहा जाता है बच्चों। और तीसरा है अरहर जिसको इंग्लिश में तुअर कहते हैं, ठीक है। तो ये रही हमारी 3 दालें मुख्य रूप से हमने अध्ययन किए। आइए नेक्स्ट वन है हमारा अनाज। अनाज ग्रैन्स, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं बच्चों और हिंदी में अनाज कहते हैं। यहाँ पे देखिए अनाज की तीनों फसलें उपलब्ध हैं। धान है जिससे राइस प्राप्त होता है, चावल बनता है। और बाजरा है जिससे बाजरी प्राप्त होती है। गेहूँ है जिसको इंग्लिश में व्हीट कहते हैं जो हमें आटे के रूप में यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो पहला है चावल जिसको इंग्लिश में राइस कहते हैं। दूसरा है बाजरा जिसको इंग्लिश में बाजरी कहते हैं। और तीसरा है गेहूँ जिसको इंग्लिश में व्हीट कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये हमने 3 अनाजों के बारे में अध्ययन किया बच्चों, ठीक है। कुल मिला के हमने यहाँ पे जनरल नॉलेज में 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा। पहला था सब्जी और दूसरा था दाल और तीसरा था अनाज। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं बच्चों। तीनों में 3-3 चीज़ों के बारे में हमने अध्ययन किया, ठीक है। उन तीनों को आपको अपनी नोटबुक में 2 बार लिखना है, लिखकर उनका बार बार अध्ययन करना है बच्चों, ठीक है। जब आप अध्ययन करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए धन्यवाद बच्चों।